बिजी की नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे बिजी के अंदर बिजी में आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या बिजी में नया आइटम हम कैसे बना सकते हैं, आइटम को कैसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और जितने भी आइटम है बिजी के अंदर उनकी लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं। अगर आप बिजी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, 1 बाय 1 आप बिजी को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है और आ जाने के बाद मास्टर्स में आना है। मास्टर्स में आने के बाद सबसे पहले आपको आइटम ग्रुप बनाने हैं। दो चीज़ें होते हैं, एक होता है आइटम और एक होता है आइटम ग्रुप। सबसे पहले इसमें एक आइटम ग्रुप बनाता हूँ, उसको बनाता हूँ माउस का। जैसे ये मैंने माउस का बना दिया। उसके बाद एक लैपटॉप का। फ्रेंड्स, ये तो हुआ आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप को आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी आपने आइटम ग्रुप बनाए हैं उनको आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जाना है। इसके नीचे लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर पे जाना है, स्क्रीन में देखना है तो स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मैंने आइटम ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है जर्नल का। बाकी मैंने 3 आइटम ग्रुप्स आपको बनाए हुए हैं। और उसके अलावा अब मैं जाता हूँ ऐड आइटम ग्रुप्स पे। तो उससे पहले मैं आपको आइटम ग्रुप्स को डिलीट करना बता देता हूँ। जैसे मॉडिफिकेशन में आप जाओगे, सॉल्ट की मैंने स्पेलिंग गलत डाली है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, और आप F8 प्रेस करोगे तो भी यह डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने आइटम ग्रुप को ऐड किया, मॉडिफिकेशन भी करके देखा, उसके बाद डिलीट भी किया और हम आइटम ग्रुप्स की लिस्ट को कैसे देख सकते हैं वो भी बताया। इसके बाद हम चलते हैं आइटम्स में। आइटम्स में हम जब आइटम्स क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले आइटम का नाम, तो मैं डाल देता हूँ डेल का लैपटॉप है। ठीक है। उसके बाद अलास नेम में आप एक इस तरह से इसको पार्ट नंबर भी बना सकते हैं, एक तरह से कोड, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे यह 360 GB प्लस 4 GB है या 360 GB प्लस 12 GB है तो आप इसमें जैसे कोड बना सकते हो 4 GB 360 GB। यह एक कोड हो गया। इससे आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा। प्रिंट नेम, आप जो चीज़ नेम प्रिंट कराना चाहते हो वो इसमें डाल सकते हो। उसके बाद ग्रुप आ गया लैपटॉप। उसके अलावा किस यूनिट में आती हैं कि लैपटॉप केजी में तुल के आते हैं कि दर्जन में आते हैं कि नॉइस में आते हैं, हमारे पास आते हैं यूनिट्स में, तो यूनिट्स में। उसके बाद आपके पास कोई पहले से स्टॉक अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। उसके अलावा सेलिंग प्राइस, यह लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 45,000 है। परचेज प्राइस मैं इसको 38,000 में परचेज किया है। इसका MRP है जो है 55,000। मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैंने इसमें सेलिंग प्राइस 45,000 डाला हुआ है और मैं इसको हाईएस्ट 44,000 तक बेच सकता हूँ। और सेल्फ वैल्यू प्राइस, जो आपके हिसाब से कोई वैल्यू प्राइस है वो भी आप डाल सकते हो, मैं इसमें रहने देता हूँ। इसके अलावा टैक्स की कैटेगरी कौन सी है। अब आप देखो इसके अंदर कौन कौन सी है। एग्जेम्प्ट है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं है, 12% की है, 18% की, 28% की, 5 की। सर्विस है तो सर्विस 18%, 5% वही। सर्विस नहीं है, ये क्या है, 18% टैक्स में। उसके अलावा HSN कोड क्या है लैपटॉप का, और वो आपको बिल पे मेंशन हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ही 7455 डाल देता हूँ। 4 डिजिट, हाईएस्ट 8 डिजिट तक होता है, मिनिमम आप 4 डिजिट डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट नहीं डालना है, परचेज का डिस्काउंट्स, क्योंकि हमें जब चीज़ें परचेज भी तो करनी होती है ना, इसलिए परचेज का डिस्काउंट भी हमने 9 कर दिया। इसके अलावा इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसे इसकी 4 GB रैम है, विंडो 8 ओरिजिनल दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। इसके साथ जो जो फीचर्स हैं वो आप डाल सकते हैं। डिफाइन क्रिटिकल लेवल, यह लेवल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बिजी का बहुत अच्छा फीचर है। इसके बारे में आप समझ लीजिए, बहुत काम का फीचर है और जब आप इसको यूज लोगे तो आपके बहुत काम का आता है। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में शॉप हो या कोई कंपनी हो मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्या चाहिए, अपना जो मटेरियल है वो मतलब इतना ज़्यादा भी ना हो, इतना कम भी ना हो, बीच में हो। उसको मेंटेन करने के लिए यह क्रिटिकल लेवल बनाया हुआ है। मिनिमम लेवल मतलब आपका कितने लेवल पे आपकी क्वांटिटी सेट, उससे कम आपके पास स्टॉक ना हो। रीऑर्डर लेवल मतलब आपको हर बार कितने ऑर्डर का, जैसे क्या होता है कि हमें जैसे ऑर्डर देना है, परचेज ऑर्डर भी निकलता है,
तो वो परचेज ऑर्डर पे लिमिट सेट हो जाएगा कि आपको इतना ऑर्डर मैक्सिमम देना है। उससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग आपका बच जाता है। उसके अलावा मैक्सिमम लेवल कि हमारे पास स्टॉक पड़ा है और फिर भी कोई ऑर्डर लगा दे, तो उसको रोकने के लिए हमें मैक्सिमम लेवल सेट करना होता है। मिनिमम लेवल डेज, मतलब कितने डे के लिए कितना मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर कितने डेज के लिए है, ये सारी चीज़ें आपको जब आप इसमें करोगे तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे। ये बीजी का बहुत अच्छा फीचर है। जब आप इसको यूज लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा जिसको आप इसको समझ पाएँ। ये जो दो ऑप्शन है ये किस लिए है, अगर आपको एक ही लैपटॉप परचेज करना हुआ हो, जैसे आपका लैपटॉप का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है नमक बेचने का, और आपने लैपटॉप परचेज किया है फिक्स सेस्ट के तौर पे, मतलब वो लॉन्ग टाइम काम आएगा, तो हमें स्टॉक में थोड़ी दिखाना है, वो हमारे फिक्स सेट पार्ट में जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पुराना लैपटॉप है वो हमें बेचना है, वो हमारे फिक्स रेट में पड़ा हुआ है, तो उसको सेल करेंगे तो भी हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे वाई करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपके कौन से पार्ट को हिट करना है, वो उसी पार्ट को हिट करेगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में आ रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी में फिक्स रेट में जो भी है वो आपके लेजर से लिंक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको नो कर देता हूँ। अगर आपका यह स्टॉक नहीं है और आपने कोई असेस्ट अपनी सेल कर रहे हो तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो असेस्ट तो आपको ये फ़ायदा आएगा। इसके अलावा अगर आप मेंटेन करना चाहते हो स्टॉक के बैलेंस को तो आप यस कर सकते हैं। इसको आप अगर यस करोगे तो यह क्या है कि आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन से वेंडरों से इसको परचेज करते हो। अगर आपका बहुत बड़ा कंपनी है और आप चाहते हो कि यह जो डेल का लैपटॉप है वो डेल के ऑथराइज सेंटर दिल्ली से आए और हमारे पास बेंगलोर से आए, दो ही पार्टियों से आने चाहिए, जो दिल्ली की पार्टी है और बेंगलोर की पार्टी है उनसे ही, तो आप ऐसा कर सकते हो, उनसे ही आप इनको परचेज कर पाओगे। अगर आपका कोई एम्प्लॉय इसको परचेज कर भी लेता है तो आपको वो उसमें आपके बुक्स में एंट्री नहीं कर पाएगा, बुक्स में एंट्री नहीं होगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो यह भी बहुत अच्छा फीचर है, इसको मैं नो कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आइटम क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी इसके ऑप्शन हैं उनको बारीकी से समझने से आपको फ़ायदा क्या है कि आपको जो अपना स्टॉक मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके अलावा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके कंपनी में 50 या 1000 वर्कर काम कर रहे हैं तो उन वर्करों से गलतियां कम होंगी जब आप आइटम को क्रिएट करोगे। एक्चुअली क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मटेरियल को परचेज करके एम्प्लॉय रख देते हैं, उनका ट्रैकिंग नहीं हो पाता। जैसे जैसे आप इनको समझोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगी बीजी। तो फ्रेंड्स, मैंने आइटम क्रिएट कर दिया है, एक ही आइटम क्रिएट किया है डेल का लैपटॉप का। लिस्ट में जाओगे तो लिस्ट में आपको जब देखना है स्क्रीन, कौन से फॉर्मेट में देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ऑल टैक्स कैटेगरी वाइज नो। हमने एक मोबाइल का आइटम बनाया हुआ है और एक इसमें अलास नंबर मतलब एक पार्ट नंबर टाइप में हमने डाला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, ये हम लिस्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप इनका, जैसे मुझे मॉडिफिकेशन करना है इसका तो मॉडिफिकेशन कर पाओगे। उसके अलावा जैसे मुझे अब डिलीट करना है तो F8 प्रेस करके, जैसे मैंने इसको मॉडिफाई पे गया और F8 करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यस किया, डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कितना आसान है बीजी में आइटम को क्रिएट करना और आइटम को ट्रैक करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बीजी की ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपका अगर बीजी के बारे में कोई क्वारी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको बीजी का जो भी आपकी क्वारी है उसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा।